नमस्कार दोस्तों, त्रिशांत एकेडमी के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मैं प्रतिभा तिवारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस महान नायक के विषय में बात करने वाले हैं वो है लाल बहादुर शास्त्री जी। जी हाँ दोस्तों, आज उन्हीं के जीवन काल के विषय में हम बात करेंगे, तो वीडियो लास्ट तक और ध्यान से ज़रूर देखें। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय उत्तर प्रदेश में मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव के यहाँ हुआ था। इनके पिता प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे। ऐसे में सब उन्हें मुंशी जी ही कहते थे। बाद में उन्होंने राजस्व विभाग में क्लर्क की नौकरी कर ली थी। लाल बहादुर की मां का नाम राम दुलारी था। अब दोस्तों, हम थोड़ा शॉर्टकट में इनके परिवार के विषय में जानेंगे। परिवार में सबसे छोटा होने के कारण बालक लाल बहादुर को परिवार वाले प्यार से नन्हे कहकर बुलाया करते थे। जब नन्हे 18 महीने के हुए तब दुर्भाग्य से उनके पिता का निधन हो गया। उनकी मां राम दुलारी अपने पिता हजारी लाल के घर मिर्जापुर चली गईं। कुछ समय बाद उनके नाना भी नहीं रहे। बिना पिता के बालक नन्हे की परवरिश करने में उनके मौसा रघुनाथ प्रसाद ने उनकी मां की बहुत ही ज़्यादा मदद की। दोस्तों, इसके पश्चात ननिहाल में रहते हुए उन्होंने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद की शिक्षा हरिश्चंद्र हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ में हुई थी। काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि मिलते ही शास्त्री जी ने अपने नाम के साथ जन्म से चला आ रहा जाति सूचक शब्द श्रीवास्तव हमेशा के लिए हटा दिया और अपने नाम के आगे शास्त्री लगा लिया। तो यानी कि आज आपको एक नई जानकारी मिली होगी दोस्तों कि उनके नाम के आगे लाल बहादुर शास्त्री क्यों बोला जाता है। जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि वो श्रीवास्तव थे, किंतु उन्होंने वो हमेशा के लिए हटा करके उन्होंने शास्त्री उपाधि लगा ली। तो एक ही छोटा सा कॉन्सेप्ट भी आपका ज़रूर क्लियर हुआ होगा आज। दोस्तों, इसके पश्चात शास्त्री शब्द लाल बहादुर के नाम का पर्याय ही बन गया। बाद के दिनों में मरो नहीं मारो का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, जिससे एक क्रांति को पूरे देश में प्रचंड किया। उनका दिया हुआ एक और नारा जय जवान जय किसान तो आज भी लोगों की जुबान पर है। समझ में आ रहा होगा दोस्तों आपको कि दो नारे थे उनको, मरो नहीं मारो, जय जवान जय किसान। ये दोनों नारे जो दिए गए थे वो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिए गए थे। दोस्तों, इसके आगे हम बात करते हैं कि भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के एक कार्यकर्ता लाल बहादुर थोड़े समय 1921 के लिए जेल गए। रिहा होने के बाद उन्होंने राष्ट्रवादी विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठ, जो कि अब वर्तमान में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है, में अध्ययन किया और स्नातक शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। संस्कृत भाषा में स्नातक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे भारत सेवक संघ से जुड़ गए और देश सेवा का व्रत लेते हुए यहीं से आपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। यदि उनके वैवाहिक जीवन के विषय में बात करें दोस्तों, तो 1927 में उनकी शादी हो गई। उनकी पत्नी ललिता देवी मिर्जापुर से थी, जो उनके अपने शहर के पास ही था। उनकी शादी सभी तरह से पारंपरिक थी। दहेज के नाम पर एक चरखा एवं हाथ से बुने हुए कुछ मीटर कपड़े थे। वे दहेज के रूप में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहते थे। नमक कानून 1930 में महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ते हुए दांडी यात्रा की। इस प्रतीकात्मक संदेश ने पूरे देश में एक तरह की क्रांति ला दी। लाल बहादुर शास्त्री विहल ऊर्जा के साथ स्वतंत्रता के इस संघर्ष में शामिल हो गए। उन्होंने कई विद्रोही अभियानों का नेतृत्व भी किया एवं कुल 7 वर्षों तक ब्रिटिश जेलों में रहे। आज़ादी के इस संघर्ष ने उन्हें पूर्णतः परिपक्व बना दिया। दोस्तों, इतना ही नहीं, शास्त्री जी सच्चे गांधीवादी थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन सादगी से बिताया और उसे गरीबों की सेवा में लगाया। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों व आंदोलनों में उनकी सक्रिय भागीदारी रही और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें कई बार जेलों में भी रहना पड़ा। स्वाधीनता संग्राम के जिन आंदोलनों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, उनमें 1921 का असहयोग आंदोलन, 1930 का दांडी मार्च तथा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन उल्लेखनीय है। दोस्तों, सबसे पहले 1929 में इलाहाबाद आने के बाद उन्होंने टंडन जी के साथ भारत सेवा संघ की इलाहाबाद इकाई के सचिव के रूप में काम करना शुरू किया था। जी हाँ, इलाहाबाद जिसका नाम अब प्रयागराज हो गया, उसकी बात मैं कर रही हूँ। तो इलाहाबाद में यानी कि प्रयागराज में रहते हुए ही नेहरू जी के साथ उनकी निकटता बढ़ती रही।
इसके बाद तो शास्त्री जी का कद निरंतर बढ़ता ही चला गया और एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए वह नेहरू जी के मंत्रिमंडल में गृह मंत्री के प्रमुख पद तक पहुंच गए। इसके पश्चात दोस्तों 1961 में गृह मंत्री के प्रभावशाली पद पर नियुक्त के बाद उनके एक कुशल मध्यस्थ के रूप में प्रतिष्ठा मिली। 3 साल बाद जवाहरलाल नेहरू के बीमार पड़ने पर उन्हें बिना किसी विभाग का मंत्री नियुक्त किया गया और नेहरू की मृत्यु के बाद जून 1964 में वह भारत के प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, उन्होंने प्रथम संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि उनकी पहली प्राथमिकता खाद्यान्न मूल्यों को बढ़ने से रोकना है और वे ऐसा करने में सफल भी रहे। उनके क्रियाकलाप सैद्धांतिक न होकर पूरी तरह से व्यवहारिक और जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप थी। निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो शास्त्री जी का शासनकाल बेहद कठिन रहा है। भारत की आर्थिक समस्याओं से प्रभावी ढंग से न निपट पाने के कारण शास्त्री जी की आलोचना भी हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर के विवादित प्रांत पर पड़ोसी पाकिस्तान के साथ 1965 में हुए युद्ध में उनके द्वारा दिखाई गई दृढ़ता के लिए उनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की जाती है। दोस्तों, 30 से अधिक वर्षों तक अपनी समर्पित सेवा के दौरान लाल बहादुर शास्त्री अपनी उदात्त निष्ठा एवं क्षमता के लिए लोगों के बीच प्रसिद्ध हो गए। विनम्र, दृढ़, साहसी, जबरदस्त आंतरिक शक्ति वाले शास्त्री जी लोगों के बीच में ऐसे ही व्यक्ति बनकर उभरे जिन्होंने लोगों की भावनाओं को समझा। वे दूरदर्शी थे जो देश को प्रगति के मार्ग पर लेकर आए। लाल बहादुर शास्त्री महात्मा गांधी के राजनीतिक शिक्षाओं से अत्यंत प्रभावित थे। अपने गुरु महात्मा गांधी के ही लहजे में एक बार उन्होंने कहा था, मेहनत प्रार्थना करने के समान है। महात्मा गांधी के समान विचार रखने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठ पहचान है। और अब हम अंत में बात करेंगे कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। दोस्तों, कई मौतें ऐसी होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी रहस्य ही बनी रहती हैं। ठीक ऐसी ही मौत थी लाल बहादुर शास्त्री जी की, जो करीब 5 दशक गुजर जाने के बाद भी रहस्य ही बनी हुई है। दोस्तों, 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की तत्कालीन सोवियत संघ के ताशकंद में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। वह पाकिस्तान के साथ संधि करने वहां गए थे। विदेशी तौर पर पड़ा दिल का दौरा, ऐसा कहा जाता है। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर करने के बाद कथित तौर पर दिल का दौरा पड़ने के कारण ताशकंद में निधन हो गया, लेकिन लोगों को मौत के पीछे साजिश जैसा कुछ लगता है। वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जो विदेशी दौरे पर जाकर विदेश में मरे। उन्हें एक राष्ट्रीय नायक माना गया और विजय घाट मेमोरियल उनकी स्मृति में स्थापित किया गया। उन्हें दिल का दौरा क्यों पड़ा, इसके पीछे जो कारण बताया जाता है वो होता है कि शास्त्री जी ताशकंद समझौते पर दस्तखत करना उन्हें गलत लगता था। यह फैसला उन्हें गलत प्रतीत हुआ, यह महसूस उन्हें होने लगा था, जिससे उन्हें दिल का दौरा पड़ा। किंतु कुछ लोग ये बताते हैं कि देश तब घोर आर्थिक संकट से घिरा था। शास्त्री जी उस हल में सफल नहीं हो रहे थे। दोस्तों, इस प्रकार से कई असमंजस हैं उनकी मृत्यु को लेकर के। कई लोग बोलते हैं उन्हें दिल का दौरा पड़ा जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। कई लोग बोलते किसी साजिश के तहत उनकी मृत्यु हुई थी, किंतु इसमें क्या सत्य है और क्या मिथ्या, यह आज भी दुविधा बना हुआ है, ये आज भी क्लियर नहीं है। तो दोस्तों, ये थी उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख जानकारियाँ। मैंने आपको बताया कि किन परिस्थितियों में वो प्रधानमंत्री बने, किस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन काल बिताया है, क्या कुछ उन्होंने योगदान दिया है इस देश को, कैसे उन्होंने भारत देश को समृद्ध बनाने के लिए अपने संपूर्ण योगदान दिया, अपने संपूर्ण जीवन का दान दिया है। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें। नए हैं चैनल पर, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा और आपका रिश्ता इसी प्रकार से बना रहे और आने वाले हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक स्वतः ही पहुँच जाए। तो बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग दोस्तों नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।